Let's discuss this question. A tank is filled with water and two holes and we are made in it. For getting the same range, पूछा कि h अपॉन h डैश कितना होगा। तो यहाँ पर b जो पॉइंट है वो h डैश नीचे है जो अपर लेवल है, और जो a पॉइंट है वो h ऊपर है विद द ग्राउंड लेवल। इस क्वेश्चन को करेंगे लेकिन पहले इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टैंक है और ये फील्ड है इस तरह से, और जब ये फील्ड है तो मान लेते हैं कि जो यहाँ पर होल है ये h हाइट नीचे है विद द अपर लेवल। ध्यान देना मैंने क्या बोला, जो इस पानी का अपर लेवल है उससे h नीचे है। तो अकॉर्डिंग टू टोरिसोली लॉ, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट h हाइट से ग्राउंड पर आ रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। तो v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी फ्री फॉल में, 2g इंटू में h, यानी कि v का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा √2gh। अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी को हम टोरिसोली लॉ कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी which a body acquires in falling freely from the free liquid surface of the orifice। मतलब यही है कि जो वेलोसिटी यहाँ पर होएगी, मतलब जिस वेलोसिटी से लिक्विड यहाँ पर बाहर आएगा वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा √2gh। ध्यान देना यहाँ पर जो हाइट है वो इसके अपर लेवल से है, ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से नीचे आ रहा है तो उसका टाइम कितना होगा। तो टाइम के लिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा √2h अपॉन। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मैंने हाइट है वो हम लिक्विड के गैस में वो लेते हैं जो नीचे से दे रखी हो, मतलब नीचे से, लेट ये एच डैश या एक्स मान लो, नीचे से अगर ये एक्स हाइट ऊपर है तो यहाँ पर वो एच डैश इसको कह सकते हो वो एच होगा। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी मैच आ रहा है और जो टाइम मैच आ रहा है ये दोनों सेम नहीं है। जो वेलोसिटी में एच है वो तो अपर लेवल से कितनी हाइट है, और जो टाइम में एच आ रहा है वो लोअर लेवल से पानी जो होरिफाइस है वो कितनी हाइट पर है, वो एच डैश है। अब ये दोनों कंसेप्ट में यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है √2g इंटू में एच। जो एच होता है वो है अपर लेवल से हाइट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा √2g, और अपर लेवल से इसकी हाइट कितनी है एच डैश, यहाँ पर एच डैश गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √2g। अब अपर लेवल से हाइट देखनी मतलब कि ऊपर से यहाँ से, तो देखो ये एच डैश है यहाँ तक, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। मतलब दोनों जो ओरिफाइस उनके बीच में डिस्टेंस मैंने एक्स माना हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा अब, वेलोसिटी एच डैश प्लस में एक्स, ठीक है। अब टाइम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टाइम के लिए यहाँ पर ए, ये बी था ये ए है। टाइम के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो टाइम ऑफ ए वो हो जाएगा √2, मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, √2gh होता है, √2h अपॉन में जी। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे जी, और एच कौन सा लेंगे, एच हम लेंगे नीचे से। तो नीचे से जो ओरिफाइस ए है वो एच हाइट पर है। फिर टाइम ऑफ बी √2 अपॉन में जी, और नीचे से देखो नीचे से बी ओरिफाइस कितनी हाइट पर है, तो वो हो जाएगा एच प्लस एक्स, एच प्लस में एक्स, ठीक है। अब जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हो, जो रेंज होता है रेंज होती है स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि v इंटू में टाइम। तो रेंज ऑफ ए कितना होगा, वो हो जाएगा स्पीड ऑफ ए इंटू में टाइम ऑफ ए, और रेंज ऑफ बी कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ बी इंटू में टाइम ऑफ बी। अब इसको वेल, इनमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की सेम रेंज है, इसका मतलब ये होगा कि वी ए इंटू में टी ए इक्वल होगा वी बी इंटू में टी बी, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वी ए इंटू टी ए, वी ए टी ए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा रूट में आ जाएगा √2g एच डैश प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में टाइम ऑफ ए जो कि 2g अपॉन में एच है, ये इक्वल हो गया पूरा रूट में। वी भी कितना है 2g एच डैश,
और फिर टी भी कितना है, तो ये एच प्लस में एक्स और 2 में जी। ठीक है, अब आप ये देखो, पहले जो कैंसिल हो रहा है, जी से जी कैंसिल कर दो दोनों तरफ। फिर यहाँ पर ये आएगा 2 × 2 मतलब 4h और एच डैश प्लस में एक्स। यहाँ पर आएगा 2 × 2 = 4 एच डैश इंटू में एच प्लस में एक्स। अब अगर आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये होगा 4h डैश प्लस में एक्स इक्वल टू 4h डैश एच प्लस में एक्स। 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा h इंटू में एच डैश प्लस में h इंटू में एक्स इक्वल टू एच डैश इंटू में एच प्लस में एच डैश इंटू में एक्स। अब एच डैश से एच डैश कैंसिल, ठीक है, तो एच एक्स इक्वल टू आ गया एच डैश इंटू में एक्स के, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एच अपॉन एच डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। तो बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान से पुट करना है, जो स्पीड निकालेंगे, स्पीड में हम अपर लेवल से हाइट लेंगे, और जो टाइम लेंगे, मतलब टाइम निकालेंगे किसी का भी, वो हम लोअर से देखेंगे, मतलब ग्राउंड से देखेंगे वो कितनी हाइट पर है। तो देखो, जब वेलोसिटी निकालोगे तो हम एच लेंगे हाइट ऑफ ओरिफाइस फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ लिक्विड, जब हम टाइम लेंगे तो हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ग्राउंड या लोअर लेवल ऑफ द लिक्विड। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेंज पता लग जाएगी, रेंज हो जाएगी स्पीड इनटू में टाइम। एक्चुअली जब वो इस तरफ आ रहा है तो उसकी जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वी एक्स इंटू में टाइम, यानी कि √2gh इंटू में √2h डैश अपॉन में जी। तो जी से जी कैंसिल होगा तो 2h, या इंटू में 2h डैश भी आप कर सकते हैं, या 4 इंटू में h इंटू में h डैश। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो शॉर्ट में आपको आ जाएगा, बट कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए पहले मैंने आपको सिंपल फॉर्मूले से बता दिया है, दोनों की वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 4h इंटू एच डैश, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई थी 4h इंटू में एच डैश प्लस 4h डैश इंटू में h, तो वो हमने x के टर्म में लिख लिया था।